धारण करना चाहिए। दुख अच्छा इंसान बना देगा, हार विनम्रता प्रदान कर देगी। जीतने का लक्ष्य रखो, मना नहीं है, पर जीतने का लक्ष्य कहां होना चाहिए? जीतने का लक्ष्य कभी अपने परिवार में ना हो। बहुत ध्यान देना महाराज। जीतने का लक्ष्य कभी अपने माँ बाप के सामने ना हो। जीतने का लक्ष्य कभी अपने गुरु के सामने ना हो कि मैं आज गुरु के सामने ये बाजी जीत कर बताऊंगा, मैं अपने माँ बाप के सामने ये काम जीत कर बताऊंगा, मैं अपने भाई के सामने इनको। ये पांडव और कौरवों का युद्ध किस कारण हुआ? कौरव सोचते मैं जीतूं, पांडव सोचे मैं जीतूं। भगवान आपस में इसलिए समझौता कराने जा रहे हैं कि ये परिवार का द्वंद्व है, परिवार की लड़ाई है। और जरा सी जीतने के चक्कर में तुम इतने बड़े बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और तुम उनके सामने जीतने की बात करते हो। कौरवों को बार बार समझाया, दुर्योधन मान जा, दुर्योधन मेरा कहना मान ले, पर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके भीतर तो कपट आ गया था, उसके भीतर तो अहंकार आ गया। और जिस मनुष्य के भीतर अहंकार का वृक्ष लग जाता है, उसका विनाश निश्चित हो जाता है। यदि अहंकार का पेड़ लगाओगे, यदि अभिमान का वृक्ष लगाओगे, तो विनाश निश्चित है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती रे, जितने टीवी पे सुन रहे अच्छे से सुन लो। एक बात मेरे को आज तक समझ में नहीं आई कि ये अहंकार करो तो करो किस चीज का, तुम लेके क्या आए थे? बोलो तो सही। तुम्हें तो यही नहीं मालूम था कि मेरी माता कौन होगी, तुम्हें तो यही नहीं मालूम था कि मेरा पिता कौन होगा, तुम्हें तो यही नहीं मालूम था कि तुम्हारी गाड़ी बंगला जमीन जायदाद ये कहां से आए, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम था। अरे मच्छर काट रही बाजू में तो उड़ा तो सकते नहीं थे, और इतनी बड़ी सहनसाई मारो कि मैं यूं खटमल काट रिया जंगा पे, बस रो रिया पर खटमल भगाते नहीं बन रहा। और इतनी बड़ी सहनसाई मार रहा कि मैं यूं। अपना पुराना समय याद करो रे, ओ खटमल मच्छर याद करो। कितनी बड़ी अकड़ किसके लिए? मैं तो इतनी सुंदर, तो पुरानी फोटो निकाल के देखना जब बचपन की निकल रही हो। इतना इनका कांच के सामने पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरे तो याद रखना इतनी सुंदर मेरे होठ हैं, तो पुराना फोटो निकाल के याद रखना टपक रही होगी बाजू में। तो किस बात का अहंकार करे? तो इतनी अभिमतता काया की। सही कहते हैं, चमड़ी से प्रेम तो चमार करता है। कौन करता है? चमार। तो तुम तो नहीं हो रहे हो क्या? नहीं, कई लोगों के मुंह से निकल जाता है मेरे को तो तू ही दिखे, तो मतलब ये चमार है। मतलब चमड़ी से जो प्रेम करे वो चमार, मन से जो प्रेम करे वो मनुष्य। कैसे प्रेम करे? मन से, चित्त से, हृदय से, भीतर से जो प्रेम झलकता हो, भीतर से जो आनंद झलकता हो, भले वो सुंदर को ना हो, भले वो सुंदरता ना हो, पर भीतर से ये आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है वो देखा जाए, वो देखिए। राधा जी से एक दिन ललिता जी ने कहा, क्या राधा तूने भी दिल लगाया तो वो कृष्ण से लगाया, चोटे से दिल लगाया तो कन्हैया से लगाया, वो भी काला काला दिखे, सांवरा दिखे। दिल लगाया तो वो भी कृष्ण से बंसी बजाता फिरे, दिल लगाया तो कृष्ण से वो गाय चराता फिरे, पाँव में जूता चप्पल तक नहीं पहने चल दे। दिल भी लगाया ऐसा। तू राजरानी, तू रानी, तू बरसाने की महारानी। कोई अगर ढूंढती तो अच्छा ढूंढती, पर दिल लगाया तो ऐसे काले से लगाया, कनुआ से लगाया। राधा जी कहती हैं, जो चमड़ी से प्रेम करे वो चमार, और जो दिल से प्रेम करे, मन से प्रेम करे, बस वही मानव है। मैंने मानवता को दर्शाया है, चमारता को नहीं। मुझे चमड़ी से प्रेम नहीं है, पर दुनिया आज की इतनी विचित्र, वो चमड़ी से ही प्रेम करती।